हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह है 10th क्लास की विज्ञान यानी कि कक्षा 10 की विज्ञान। यह दोस्तों सरकारी किताब है। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड जो भी बुक्स हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन, उनकी बुक को भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं उन बुक को भी आपके लिए दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाए हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनके द्वारा मैंने यह जो बुक है लगभग पूरी ही कंप्लीट आपके लिए पढ़ाई है। और यहाँ पर भी मैं आपके लिए लगभग जो भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर आपने कोई भी जो है विज्ञान भी नहीं पढ़ी है तो भी मैं यहाँ पर उस तरीके से पढ़ाता हूँ। यदि किसी भी छात्र ने यदि विज्ञान को जरा सा भी पढ़ा है तो भी वह समझ सकता है और बिना रटे क्वेश्चनों को हल कर सकता है, याद कर सकता है पूरी विज्ञान को। और यदि किसी ने छात्र ने थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो वह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब को पढ़ सकता है और दूसरों को भी समझा सकता है। क्योंकि मैंने इसमें जो भी कंसेप्ट बताए हैं, उस नोट्स के जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने उस तरीके से बनाए हैं जैसे कोई भी छात्र जो है बिना रटे किस तरीके से अपने आप से याद कर सकता है। यदि दोस्तों आपने विज्ञान का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर का नाम लिख करके जो वीडियो के नीचे कमेंट लिखा होता है, कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट जरूर करके बताएं। और आपने जो पढ़ रखा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने सर ये चैप्टर पढ़ लिए हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के छात्र पढ़ते हैं और मैं कोशिश यही करता हूं, हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि कोई भी गरीब छात्र हो, यदि कोई गरीब छात्र है तो उसको लगभग फ्री में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के छात्र जो पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में जो छात्र पढ़ते हैं मैं उनको भी कोशिश करता हूं कि या तो कम से कम फीस में पढ़ाऊं या फिर उसको फ्री ही पढ़ाऊं। तो कम से कम फीस में पढ़ाता भी हूँ। तो हमारे यहाँ दोस्तों बहुत सारे तरह के छात्र पढ़ते हैं और बहुत बार परीक्षाओं में अपने अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर यह प्रश्न पत्र देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे उनका ही प्रश्न पत्र है। उन्होंने भी बहुत अच्छे परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपके लिए बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न पत्र आता है। और आप जो है परीक्षा में यदि कम भी पढ़ा हो तो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ा है तो आप लगभग टॉपर्स की रैंक में आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वह सारी टिप्स मैं आपके लिए बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह विज्ञान है, कक्षा 10 की है। और यह सारी चीज़ें यदि आपने पढ़ रखी हो, इसमें जो भी चैप्टर हैं तो आप उसको कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर आप सेशन दे सकते हैं, इसका कौन सा सेशन है, यहाँ पर इसका सेशन देख सकते हैं। यह 22 से 23 के सेशन के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। यह एकदम न्यू सिलेबस के अनुसार ही बुक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके लिए दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे आप वह सारी चीज़ें कंसेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विज्ञान को मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। यदि आपने इसका कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे चैप्टर हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह पहला चैप्टर है। दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण, यह दूसरा चैप्टर है। धातु अधातु तीसरा, कार्बन और उसके यौगिक चौथा, और तत्वों का वर्गीकरण तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यह जो चैप्टर है दोस्तों सबसे बड़ा चैप्टर है और यहीं से सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रश्न पत्र देखा है तो भी आपको पता होगा, यदि नहीं देखा है तो अभी मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक ही दोस्तों आपको 20 से लगभग 25 नंबर ये जो चैप्टर दिए गए हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। यह जो चैप्टर है इन्हीं चैप्टरों से 20 से 25 नंबर केमिस्ट्री से जो प्रश्न पत्र बनता है यहाँ से इतने मार्क का आता है। तो दोस्तों यदि आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, पढ़ना चाहते हैं तो लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि इसके साथ ही हमें मैथ पढ़ाया जाए, इसके दोस्तों मैंने आपके लिए पूरे नोट्स के अनुसार आपके लिए जो है साइंस मैंने पढ़ाई है। तो मैं अभी आपके लिए नोट्स दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर था वह चैप्टर भी मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स के अनुसार, पूरे कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर मैंने पढ़ाया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, किसी भी तरह का यदि आप प्राइवेट बुक से पढ़ते हैं या फिर आप सरकारी बुक से पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से आपकी जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है वहाँ में उसमें आप जो है अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कुछ नोट्स बनाए गए हैं। यह सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह कंप्लीट नोट्स हैं लगभग। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेंडलीव की किस तरीके से आवर्त सारणी तैयार की गई। यहाँ पर न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वह है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी दिया गया है। यह सारी चीज़ें मैंने दोस्तों उस तरीके से पढ़ाई हैं जैसे कि आप नए विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ाइए, जितने भी छात्र हैं जो है बिना रटे इन चीज़ों को याद कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी लगभग सभी प्रश्न पत्रों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यदि दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और तो दोस्तों आपने देखा कि तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण का चैप्टर है, यह मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, मूल आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके लगभग सभी जो चैप्टर हैं उनके मैंने नोट्स बना दिए हैं और नोट्स के अनुसार ही सभी छात्रों को पढ़ाया है। अब मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों। यदि आप बात करेंगे मैथ के बारे में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गणित, यदि गणित की आप प्राइवेट बुक को सॉल्व करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सेशन 22 से 23, यदि इसको आप पढ़ते हैं, यह 22 से 23 सेशन के लिए ही है, सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ को भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही दोस्तों हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना ताकि हम बहुत सारे छात्रों की सहायता कर सकें और आप भी बहुत सारे छात्रों की सहायता करते रहें। तो दोस्तों जितने भी छात्र हैं यदि मैथ को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर यदि दोस्तों आप विज्ञान या गणित को किसी भी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं और कंप्लीट लगभग पढ़ना चाहते हैं तो उस कंसेप्ट और नई ट्रिक्स और कंसेप्ट के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों की सहायता करते रहना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम बहुत सारे छात्रों की सहायता कर सकें और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।